आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ नियम है, उस नियम को समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अवतल दर्पण कैसा होता है। अगर आप ये उठा हुआ भाग में पेंट कर देंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। अगर धंसा हुआ भाग में पेंट कर देंगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। ये अवतल दर्पण है। आप इसका नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर एम और इधर में एन, आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा इस तरीके से, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। याद रखिएगा, ये क्या है? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर पोल यानी कि ध्रुव होता है, और इधर में फोकस होता है, और इधर में वक्रता केंद्र होता है। याद रखिएगा। और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस से ये टोटल डिस्टेंस जस्ट डबल है। यानी कि आपको याद रखना है हमेशा के लिए, फोकस दूरी यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है फोकस दूरी, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो है वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, और यहां से यहां का डिस्टेंस फोकस दूरी यानी कि एफ। तो हमेशा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुना होता है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधा होता है। यह भी आपको याद रखना होगा। अब यहां पर नियम आपको क्या समझना है, समझने का प्रयास करिए। अगर कोई प्रकाश का किरण, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण में जाता है, जा रहा है ना, तो टकराने के बाद फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। ये नियम है, इसी नियम को आपको समझना है। सबसे पहले तीन ठो नियम है, तीनों नियम को आप अपने माइंड में रखिएगा, तभी आप किरण आरेख बना पाएंगे। तो यहां तक तो क्लियर है ना। अब मैं एक और बना लेता हूं, मैं यहां पर एक बनाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या है? अवतल दर्पण। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष इस तरीके से लेना है, और यहां पर क्या होगा? P होगा, और यहां पर फोकस F होगा, और यहां पर वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर ले चुके हैं। अब आपको एक और लेना है जो कि फोकस से होते हुए, यहां पर समझिएगा, अगर कोई प्रकाश का किरण फोकस से होते हुए दर्पण पर आती है, प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होते हुए दर्पण पर आती है, तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर जाती है। देखिए, समांतर होकर गुजर रही है ना। यही चीज आपको समझना है। एक और समझना है, तीन नियम को आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। अब मैं यहां पर बना लेता हूं, यहां पर दिखाई देगा ना, यहां पर मैं बना लेता हूं, समझिएगा। अच्छा, यहां पर मैं बनाता हूं, मैं पहले देख लूंगा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। तो मैंने यहां पर छोटा सा बना लिया। तीन ठो रूल आपको याद रखना होगा, तभी आप किरण आरेख बना पाएंगे। तो नीचे में हाँ बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पर इस तरीके से, ये मुख्य अक्ष है, दर्पण का मुख्य अक्ष, और यहां पर पोल, और यहां पर फोकस है, और यहां पर वक्रता केंद्र। ये हमेशा के लिए आप याद रखिए। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अभी से लेकर कंपटीशन तक। ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फोकस से होते हुए हम लोग ले चुके हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग क्या लेंगे, एक लेंगे जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा करना होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वक्रता केंद्र से। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण में जा रहा है। थोड़ा इधर में टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन
टेढ़ा मेढ़ा से आपको लेना देना नहीं है। जब आप बनाइएगा तो सीधा बनाइएगा, ठीक है, आपको समझना है। तो कोई प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से होते हुए कहां पर गया, दर्पण में, तब टकराने के बाद क्या होगा, किधर से जाएगा, तो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। मैं रिटर्न का चिन्ह दे दिया। अब यहां पर क्या है, अगर कोई प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण में जाता है तो टकराने के बाद पुनः उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है। तो ये 3 नियम आपको अपने माइंड में रखना होगा, तभी आप किरण आरेख बना पाएंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इसका आप नाम देना चाहते हैं तो इधर में एम, यहां पर एन दे सकते हैं, एम एन दे सकते हैं, यानी कि एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है। यहां पर भी एम एन क्या है, अवतल दर्पण है। यहां पर भी एम एन क्या है, अवतल दर्पण है। तो क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं किरण आरेख बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। अब मैं किरण आरेख बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, समझने का प्रयास करिए। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे जब वस्तु C के परे स्थित हो। C के परे, C क्या है, वक्रता केंद्र, और C के परे इसका मतलब C के इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका किरण आरेख आपको बनाना है। तो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण आपको बना लेना है, समझने के लिए अच्छा से, ठीक है ना। समझने के लिए नहीं, आपको तो किरण आरेख बनाना ही है ना। तो अच्छा बनाइएगा, सुंदर बनाइएगा। तो मैं यहां पर ये मुख्य अक्ष बना लिया। तो ये अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इधर में आपको पेंट करना होगा। अवतल दर्पण में याद रखिएगा, उठा हुआ भाग में पेंट किया हुआ रहता है। और इसका नाम पहले आप यहां पर दे दीजिए। ये है P और यहां पर होगा F और यहां पर होगा C, ठीक है। और बोला क्या है, मैं एक बार देख लेता हूं, छोटा छोटा मैं लिखा हूं, दिखाई दे रहा है या नहीं। तो दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। और कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो यहां पर C है और क्या बोला है, वस्तु कहां पर रखा हुआ है, C के परे, इसका मतलब C के इधर, उधर नहीं, C के इधर। तो C के इधर क्या होगा, इधर में अनंत है, और C के परे इसका मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखा गया है। तब आप एक वस्तु ले लीजिए, इस तरीके से आप एक वस्तु ले लीजिए, ठीक है। और वस्तु का नाम आप दे सकते हैं ए बी। तो अगर आप देना चाहें तो आप यहां पर ए और यहां पर बी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को 3 नियम बताया था कि 3 नियम को आप याद रखिएगा। उसी नियम के अनुसार, उसी नियम को यूज करते हुए किरण आरेख बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला था नियम में, कि सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपको लेना है। तो मैं यहां पर ले लिया, ठीक है। ये तो आपको लेना है सभी में। टकराने के बाद कहां से गुजरता है, यह भी मैं आप लोगों को बोला था। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है ना, फोकस से होकर गुजर जाती है। एक ले लिए, एक और लेना होगा। कम से कम 3 नियम मैंने बताया था, लेकिन उस 3 में से किसी 2 का यूज करते हैं, किसी 2 का। अब हम किसको लेंगे, एक प्रकाश की किरण, यानी कि वस्तु से प्रकाश का किरण निकल रहा है। तो एक प्रकाश का किरण फोकस से होते हुए दर्पण पर आती है। तो टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद किधर से जाएगा, जब फोकस से होते हुए दर्पण पर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। तब इसके समांतर आपको यहां से गुजार देना है, ठीक है। लेकिन यह भी समझना है कि कहां पर इमेज बनने वाला है, मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को बताया था, या इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं। इमेज यानी कि
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, सॉरी मैंने क्या बोला, वस्तु को कहां पर रखा गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तब इमेज कहां पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो आप इसको जब खींचेंगे तो आपको कहां पर टच कराना है इसके साथ, यानी कि ये दोनों के बीच में कहीं पर भी। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट थोड़ा करना होगा, क्योंकि हम लोग नाप के तो बना नहीं रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में रियल में कटा ना, तो यहां पर इसका इमेज बन जाएगा। तो इसका नाम आप दे दीजिए, इसका नाम क्या होगा, यहां पर बी था ना, तो यहां पर बी होगा, बी डैश कर दीजिए, क्योंकि ये इमेज बना है बी डैश, और ये ए डैश कर दीजिए, है ना, यहां पर ए डैश, ये वस्तु है और ये इमेज है। क्लियर हो चुका है। तो ये किरण आरेख बन चुका है। लेकिन अगर आपसे प्रकृति पूछा जाएगा, तब आप प्रकृति में क्या करेंगे, आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, कैसा बन रहा है, उल्टा, है ना, उल्टा बन रहा है। दूसरा नंबर में आप लिख दीजिए कैसा बनेगा, छोटा या बड़ा बनेगा। तो फोकस में बहुत छोटा, और इसके बाद यहां पर छोटा, तो छोटा आप लिख दीजिएगा, यानी कि वस्तु से छोटा। इसके बाद तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, उल्टा हो गया, छोटा हो गया, रियल बन रहा है या आभासी, तो रियल यानी कि वास्तविक बन रहा है, तो आप लिख दीजिए वास्तविक। बहुत ही आसान है, एक बार सीखिए, इतना आपको लिखना होगा। तो ये क्लियर आपको बन गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि किसी वस्तु को कहां पर रखेंगे अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आप कैसे जान पाएंगे। मैं लाइव क्लास में भी बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए आप लोगों को अच्छा से नहीं दिखाई दिया था। यहां पर फिर से एक बार समझ लीजिए। तो मैं यहां पर ये मुख्य अक्ष बना लिया, और यहां पर अभी लिखेंगे नहीं, क्योंकि उधर भी बनाना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अवतल दर्पण है, आपको अच्छा से बनाना है अवतल दर्पण। जो भी इमेज बनाएंगे, इमेज को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास करिएगा। मैं इसको इधर पार कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर P है, पोल है, और यहां पर फोकस है, और यहां पर वक्रता केंद्र है, और इधर में अनंत है, याद रखिए, ठीक है। तो किसी वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आपको पहले ही जानना होगा। किरण आरेख बनाने के समय में आपको मालूम पड़ना चाहिए कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बनने वाला है, तब तो आप किरण को टकराएंगे, कट करवाएंगे, क्योंकि आप हाथ से बना रहे हैं। अगर उसको नाप के बनाएंगे तो नाप के बनाने से तो एक्यूरेट जहां कटना है वहीं पर कटेगा, लेकिन आपको हाथ से बनाना है, तो आपको पहले ही समझ लेना है कि कहां पर इमेज बन रहा है, कहां पर बनेगा, वहीं पर आपको दो किरण को टच कराना होगा, स्पर्श कराना होगा। तो मैंने बोला था कि ये जो हम लोग पॉइंट लिए हैं, फोकस, ये है वक्रता केंद्र, और ये है अनंत, इसके बीच में एक पॉइंट और ले लीजिए। जैसे ये दोनों पॉइंट के बीच में एक और ले लीजिए, ये दोनों के बीच में एक और ले लीजिए, ये दोनों के बीच में एक और ले लीजिए। सबसे पहले आपको अनंत में रखना है, वस्तु को अनंत में रखना है, ठीक है। पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट वस्तु जब अनंत में रखेंगे तो फोकस में बनेगा, और फोकस में रखेंगे तो अनंत में बनेगा। आप याद कर लीजिए, अनंत में रखेंगे तो फोकस में बनेगा, फोकस में रखेंगे तो अनंत में बनेगा, याद रख लीजिए, ठीक है। और वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो उसका इमेज वक्रता केंद्र में ही बनेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों के बीच में रखेंगे तो इमेज ये दोनों के बीच में बनेगा, याद रखिए, यही तो था, वेरी सिंपल। अगर ये दोनों के बीच में वस्तु को रखेंगे तो ये दोनों के बीच में बनेगा, अगर ये दोनों के बीच में रखेंगे तो ये दोनों के बीच में बनेगा। क्लियर है, बहुत ही आसान है। तो समझिए, अनंत में रखेंगे तो कहां पर बनेगा, फोकस में। मैं इसको एक बार मिटा लेता हूं, साइड में लिखूंगा, थोड़ा सा हटा के समझने का प्रयास करिए, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर बनेगा ना, छोटा सा बनेगा, ये आपका क्या है, फोकस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दर्पण की तरफ बढ़ते जाना है। अब मैं वस्तु को यहां पर रख रहा हूं, कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मैंने क्या बोला कि
ये दोनों के बीच में रखेंगे तो ये दोनों के बीच में बनेगा। या आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप पॉइंट टू पॉइंट इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे इमेज दर्पण से इधर आएगा, धीरे धीरे इधर आते जाएगा, दूर होते जाएगा। इमेज क्या होगा, वस्तु नजदीक में जा रहा है, रखते रखते हम लोग नजदीक में जा रहे हैं तो उसका इमेज क्या हो रहा है, दूर में बन रहा है। तो इस बार कहां पर बनेगा, यहां पर बन चुका है तो इस बार यहां पर बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर रखेंगे वक्रता केंद्र में। तो वक्रता केंद्र में रखेंगे तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। अब ऐसे भी समझिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इमेज भी इधर बढ़ रहा है। अच्छा, इसका नाम देते जाना है, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन। ये पहला कंडीशन था ना, इमेज था, इमेज 1 और ये इमेज 2, और यहां पर क्या होगा, इमेज, मैं इसको भी मिटा के थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, इमेज 3। इस तरीके से इमेज 3, यहां पर सी है, याद रखिएगा, यानी कि सी में रखने पर सी में ही बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को यहां पर रखेंगे तो अब मैंने क्या बोला था, अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो ये दोनों के बीच में बनेगा, या ये दोनों के बीच में रखेंगे तो ये दोनों के बीच में बनेगा। याद रखिए, बहुत ही आसान था। तो ये दोनों के बीच में रखे हैं इस बार ना, तब ये दोनों के बीच में बनेगा। आसान है, बहुत ही आसान है, एक बार आपको सोच के रखना होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा इमेज 4, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु क्या है, 4। इस बार कहां रखेंगे हम लोग, यहां पर एक पॉइंट है ना तो यहां पर रख देंगे, यहां पर मैंने रख दिया, ये ऑब्जेक्ट 5। ठीक है, यानी कि पांचवा कंडीशन। तो मैंने क्या बोला था, अनंत में रखेंगे तो फोकस में बनेगा, और मैंने बोला था कि फोकस में रखेंगे तो अनंत में बनेगा, अनंत में रखेंगे फोकस में बनेगा, फोकस में रखेंगे अनंत में बनेगा। यानी कि इस बार कहां पर बन रहा है, अनंत में बन रहा है। ये पांचवा कंडीशन। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और याद रखिएगा, ये बहुत छोटा है और ये छोटा है और ये बराबर है। अब बराबर के बाद अब बड़ा हो रहा है, यानी कि ये बराबर है तो ये बड़ा है और ये बहुत बड़ा है, याद रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट में भी तो रखना है तो इस पॉइंट में रखेंगे, तब क्या होगा, क्योंकि अब इधर अनंत में बन चुका है, अनंत में खाली जगह नहीं है, तब कहां जाएगा, दर्पण के पीछे चला जाएगा। तो दर्पण के पीछे इधर में बनेगा। तो मैं यहां पर डॉट डॉट लिख के आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि ये आभासी होगा, आभासी होगा। ये कौन सा कंडीशन है, छठा कंडीशन, और ये इमेज छठा है। ठीक ना। तो अवतल दर्पण में एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सा कंडीशन में, तो बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो मैं यही चीज बताया था कि अगर आप अनंत में रखेंगे तो फोकस में बनेगा, और वक्रता केंद्र में रखेंगे तो वक्रता केंद्र में ही बनेगा। अगर ये दोनों के बीच में रखेंगे तो ये दोनों के बीच में बनेगा, अगर ये दोनों के बीच में रखेंगे तो ये दोनों के बीच में बनेगा, अगर ये दोनों के बीच में रखेंगे तब दर्पण के पीछे चला जाएगा। हर तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है, समझना है और अच्छा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं किरण आरेख बना के आप लोगों को समझाऊंगा। अगला प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। इसमें लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। जब वस्तु फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में हो। वस्तु को कहां पर रखा गया है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो उसका किरण आरेख खींचना है, बनाना है। चलिए समझते हैं। तो समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण अच्छा से बना लेना है, ठीक ना। मैंने बना लिया। उठा हुआ भाग, ये उभरा हुआ भाग या उठा हुआ भाग है,
तो उठा हुआ भाग में अगर आप पेंट कर देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा, अगर आप अंदर में पेंट करते तो उत्तल दर्पण बन जाता। ठीक ना, यही चीज आपको समझना है। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं साथ में बहुत कुछ बताता रहूंगा, उसको आप दिमाग में नोट करते रहिएगा। ठीक ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष यहां पर इस तरीके से बना लेते हैं। ये यहां पर P है और यहां पर F है और यहां पर वक्रता केंद्र C है। लेकिन बोला क्या है, वस्तु को कहां पर रखा गया है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मैं यहां पर रख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां पर रख दिया। नियम क्या है, मैंने बोला था कि कम से कम 2 नियम को फॉलो करना है। तो पहला नियम तो आपको लेना ही है, कहने का मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपको लेना ही है सभी में। तो मैं यहां पर ले लिया, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो टकराने के बाद कहां से जाएगा, किधर से गुजरेगा, तो ये आपको समझना होगा। तब टकराने के बाद फोकस से होते हुए चला जाएगा, आप यहां पर इसे ले लीजिए। लेकिन आपको समझना है कि कहां पर बनने वाला है। मैं बहुत सा तरीका आप लोगों को समझाया, अगर ये दोनों के बीच में है तो ये दोनों के बीच में बनेगा, ये दोनों, तो इधर क्या है, इधर अनंत है। अनंत को लिखा नहीं जाता है, अनंत को दिखाया नहीं जाता है, लेकिन मैं समझाने के लिए दिखाया हूं। इधर में क्या है, अनंत है, तो इसके बीच में बनने वाला है। कहने का मतलब है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनने वाला है। तब एक और किरण आरेख आपको लेना ही है। कौन सा लेंगे, हो सकता है कि आप यहां से ले सकते हैं, यानी कि यहां से गुजरते हुए जा रहा है ना, तो इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा वो आपको देख लेना है। ठीक है, अब एक और क्या है कि अगर मुख्य फोकस से, यानी कि फोकस से होते हुए आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से स्टार्ट करिए, ऐसे आप यहां से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु से स्टार्ट होना चाहिए, वस्तु से निकल रहा है, देखिए यहां से इस तरीके से वस्तु से निकल रहा है। ठीक ना, तब क्या होगा, फोकस से होते हुए दर्पण में आता है, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होके गुजर जाता है ना। यही चीज आपको समझना है, प्रश्न में यही चीज दिया हुआ था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन किताबों में एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, किताबों में आप देखेंगे कि नहीं, ये वाला जो लाइन है वो तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहीं से स्टार्ट कर देता हूं। समझने का प्रयास करिए, आप यहां से भी ले सकते थे जहां से मैंने लिया था, क्योंकि कुछ लोग देखेंगे किताब में तो आप लोगों को डाउट होगा कि नहीं ये लाइन तो यहां से लिया नहीं गया है, तो जहां से लिया गया है वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, यहां से आप ले लीजिए, फोकस से होते हुए दर्पण में जा रहा है। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस से होते हुए जा रहा है, तो दर्पण से टकराने के बाद कैसे गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर होके। तो आप यहां पर अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से समांतर कर देंगे। तो देखिए कहां पर कटा, ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग हाथ से बना रहे हैं, तब आपको समझना होगा, क्योंकि ये दोनों के कहां पर है, वस्तु ये दोनों के बीच में है ना, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये दोनों के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। लेकिन यहां पर देखिए, ये तो यहां पर कट गया इसी दोनों के बीच, तब ये गलत हो गया। वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको पहले ही समझना होगा कि ये जो लाइन कटा ना, तो आपको इससे इधर कटवाना चाहिए था। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। लेकिन आप एग्जाम में बार बार तो मिटा नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को यहां पर समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको समझ लेना है कि कहां पर बनने वाला है, तो वहीं पर आपको ले जाके टच करवाना होगा, नहीं तो आपका फिर कॉपी खराब हो जाएगा, क्योंकि कॉपी में आप तो बार बार मिटा नहीं सकते हैं, मिटाएंगे भी तो अच्छा नहीं दिखेगा।
समझने का प्रयास करिए। यहां पर ये तो पहले वाला है, इसको हम लोग को लाना है, यानी कि टच करने के बाद, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होके गुजरेगा। तो हम लोगों को कहां पर टच करवाना है, यानी कि सी से इधर में, तो कहीं पर टच करवाइए, इधर में टच कर जाएगा तो अच्छा है। देखिए, तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, यहां पर ऐसे बनाना है, लेकिन टेढ़ा हो रहा है ना, क्योंकि मैं हाथ से ऐसे खींच रहा हूं, तो थोड़ा सा टेढ़ा तो होगा ही। आपको स्केल से बनाना है, याद में रखिएगा। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बन गया है, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट है ओ लिख दीजिए, यहां पर इमेज है, यहां पर इमेज लिख दीजिए, और कैसा बन रहा है उसको भी आप लिख दीजिए। उल्टा, सबसे पहला नंबर में उल्टा तो आप लिख ही दीजिए। दूसरा नंबर में आप क्या लिखेंगे, यहां पर बराबर होता है, लेकिन इधर में बनेगा तो बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, कहने का मतलब बड़ा। और क्या होगा तीसरा नंबर में, वास्तविक होगा ना, वास्तविक। तो इसी तरीके से आपको सीखना है, समझना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। टोटल 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन को समझने का प्रयास करिए। तो मैं इतना ही आज रहने देता हूं, आपको प्रैक्टिस करना है, और कहीं पर भी डाउट है तो जरूर बताइएगा।